हेलो फ्रेंड्स। आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि बीएलएस इंटरनेशनल में कैसे मैंने 8 दिनों में अप्रॉक्स 4% अचीव किया प्रॉफिट। आइए मैं आपको पहले अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है अफजल इमाम और ये मेरा आईडी है। और यहाँ पे ये ट्रेड बुक है जो मैंने ट्रेड लिया था। दिस इज माय आईडी और ये मेरा ट्रेड बुक है। ये देखिए बीएलएस इंटरनेशनल मैंने 21 अप्रैल को 38 क्वांटिटी बाय किया था। ठीक है, 21 अप्रैल को 38 क्वांटिटी बाय किया था और इसे मैंने सेल किया था बीएलएस इंटरनेशनल को आफ्टर 8 ट्रेडिंग सेशन ऑन 3 मई 2023। ठीक है, 38 क्वांटिटी यहाँ पे देखिए मैंने सेल किया है एट द रेट ऑफ 176.8। मतलब कि मैंने बस 8 दिनों में ही 4% अचीव किया। अब कैसे मैंने 4% प्रॉफिट अचीव किया, आइए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यह बीएलएस इंटरनेशनल का डेली टाइम फ्रेम में ग्राफ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में इसमें जब मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ट्रेंड लाइन बीएलएस इंटरनेशनल का ड्रॉ किया। जब तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि ये जो है ट्रेंड लाइन ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी वही है, प्राइस ऊपर जाने नहीं दे रहा है क्लोजिंग, बट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब मैं आपको एंट्री दिखाऊंगा कहाँ पे मैंने एंट्री लिया था इस ट्रेंड लाइन पे और कहाँ पे मैंने एग्जिट किया। आइए अब मैं ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम, इससे जो थोड़ा कम टाइम फ्रेम है आवरली, उस पर मैं लेके चलता हूँ कि एग्जैक्ट एंट्री मेरा कहाँ पे हुआ था। ये आवरली टाइम फ्रेम है। अब देखिए मैं जो एंट्री बनाया था आपको आवरली में, जब मैं ये देखूंगा तो ये एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे से जा रहा है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ये गया। देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन है, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है इस लाइन को और नीचे आ जा रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और फिर जैसे फिर ब्रेकआउट जिस ट्रेंड लाइन पे दिया उस पे ही आके फिर सपोर्ट लिया। ये देख रहे हैं, उसी को रिटेस्ट किया, सपोर्ट लिया कहिए या फिर उस ट्रेंड लाइन को फिर से दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर गया। अब मेरा एंट्री कहाँ पे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट देने के बाद ये आप देखेंगे आवरली कैंडल जो है, कोई भी कैंडल किसी का हाई क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल का हाई क्रॉस नहीं कर रहा है। बट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है ये कैंडल, इसका हाई क्रॉस होता है। तो मैं वेट कर रहा था कि रिटेस्ट करे और उसका हाई क्रॉस हो तब मेरा एंट्री होगा। तो जो रिटेस्ट किया है उस कैंडल का हाई है 169.45। तो मैं वेट कर रहा था कि जैसे 169.45 को क्रॉस करे वैसे ही मैं एंट्री बनाऊंगा। तो जैसे ही ये क्रॉस किया तो मैं 170 पे अपना एंट्री बनाया और जो मेरा फर्स्ट टारगेट मेरा इस ट्रेंड लाइन का हाईएस्ट पॉइंट था जो कि यहाँ था 178 मेरा फर्स्ट टारगेट था। लेकिन मैंने जो अब एग्जिट किया कहाँ पे किया मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। मैंने जो एग्जिट किया ऑन 3 मई, ये है 3 मई का यही कैंडल है। मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जिट कर दिया, हालांकि ये टारगेट मेरा हो गया था अचीव, मैं अभी और ऊपर जा सकता था, फर्स्ट टारगेट हो गया था। बट क्या हो रहा था, कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में, बार बार टाइम पास कर रहा था ये। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो 4-7-8 दिन मैं इस स्टॉक में रहा, उसके बाद फिर मैं एग्जिट कर दिया और दूसरे स्टॉक्स पे एंट्री लिया। उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्दी आपके पास लाऊंगा। और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस था वो तो मैं आपको बताया ही नहीं। जो स्टॉप लॉस था इसी कैंडल का लो मेरा एसएल था। जो कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया उसी कैंडल के लो के नीचे मेरा एसएल था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट किया है। जब एक बार रिटेस्ट करता है उसका दोबारा जब रिटेस्ट करने अगर आता है तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो नीचे चला जाए। इसीलिए इसका ही लो मेरा एसएल था। एसएल अप्रॉक्स 1.8% था, मतलब 1:2 से ज्यादा ही मुझे टारगेट इसमें मिला। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 से थोड़ा ज्यादा ही था। हालांकि इसका जो टारगेट होगा, इसका जो मेन टारगेट बीएलएस इंटरनेशनल का होगा, जो भी लोग अगर पोजीशन इसमें बनाए होंगे तो उनका टारगेट जो होगा, उनका टारगेट यहाँ तक इजीली अचीव होगा, क्योंकि इस ट्रेड लाइन को ये ब्रेकआउट दिया है
फिर जैसे इस पे सपोर्ट लिया था 15 मिनट पे, आपको मैंने दिखाया आवरली पे, उसी तरह से डेली टाइम फ्रेम पे इस पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। इस पे सपोर्ट लेके जब ऊपर गया, अब दोनों को आप को रिलेट कीजिए। आवरली टाइम फ्रेम पे पहले चलिए, देखिए ये आया, ब्रेकआउट किया, इसी पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये देखिए मैक्सिमम यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट है, ट्रेंड लाइन जहाँ से मैंने बनाया था उसका हाईएस्ट पॉइंट ये है। ये आराम से ये टच किया, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट आराम से टच किया और बल्कि उसके ऊपर भी गया, है ना। तो उसी तरह से ये आवरली टाइम फ्रेम में। अब आप चलिए डेली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया, उसके बाद ये कैंडल का हाई क्रॉस किया, हाई जैसे क्रॉस किया, वहाँ पे एंट्री एक और यहाँ पे हम बना सकते थे, बट हम अभी नहीं बनाए। और इसका जो टारगेट होगा यहाँ तक, इसीलिए टारगेट होना ही है, मतलब 208 का टारगेट होगा ही होगा, थोड़ा वेट करना होगा, बस ये है। लेकिन स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे आप लोग, वैसे टारगेट वहां तक का मैक्सिमम चांसेस है जो होगा ही। यहाँ पे हाईएस्ट 208 तक का टारगेट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और एक और चीज है इसमें, अगर कोई लोग अभी भी न्यू एंट्री बीएलएस इंटरनेशनल पे बनाना चाहते हैं, कोई भी अगर बीएलएस इंटरनेशनल पे न्यू एंट्री बनाना चाहेंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन पे आया, इसी तरह का सपोर्ट लेके अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या फिर इसी तरह से कोई कैंडल बनाकर हाईएस्ट क्रॉस करे, या फिर हैमर कैंडल बना के ऊपर जाए, तो फिर वहां पे एंट्री ले सकते हैं। और डब्ल्यू पैटर्न क्या है, ये क्या, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी अगर किसी को एंट्री लेना है तो इस ट्रेंड लाइन पे आए तभी एंट्री ले, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा। अभी अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे तो स्टॉप लॉस सीधे यहाँ का हो जाएगा, मतलब सीधे स्टॉप लॉस एसएल आपका हो जाएगा 7 to 8%। इसीलिए एसएल कम करने के लिए यहाँ पे अगर आ जाता है, टच करता है, उसके बाद अगर ऊपर जाता है, तो क्या होगा कि मेरा एसएल स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, तब हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा बनता है। इसीलिए हमेशा प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ध्यान देना है कि मेरा लॉस कहाँ पे रख रहा है, कि कितना पे हमको लॉस कट करना है, 1% या 2% पे कैसे हमें लॉस कट करना है, तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे कि मुझे लॉस कब कट करना है, लॉस कितना कम से कम रखें, तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी आप एंट्री ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा होगा। और जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, अगर इस लाइन पे टच होगा, तब कोई पैटर्न बनता है। अगर पैटर्न बनता है, वेट करेंगे, कोई पैटर्न बने, या फिर कैंडल को डायरेक्ट ऊपर क्रॉस करे, डोजी हो, या फिर सबसे अच्छा हैमर कैंडल हो, या डब्ल्यू पैटर्न हो, तभी आप यहाँ पे एंट्री लें। डब्ल्यू पैटर्न वगैरह का मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्या होता है डब्ल्यू पैटर्न, कैसे हम लोग लेते हैं ट्रेड, वो सारा चीज़ मैं आने